नमः शिवाय नमः विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली, ऐसी पवित्र पावन पुनीत ऐसी पवित्र पावन पुनीत शिव महापुराण की कथा माघ महीने में भगवान शिव की कृपा से साक्री नगर में चल रही है। महाराष्ट्र की ये पवित्र पावन भूमि जहाँ भगवान शिव ओगड़दानी विराजमान है, ऐसी पवित्र पावन पुनीत शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य साक्री नगर वासियों को प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्री शशिकांत
अरविंद जी श्रीवास्तव, श्री योगेश सोमनाथ जी नेरकर, श्री ज्ञानेश्वर गोविंद राव एरवड़े, श्याम कांत जी बाबूलाल कोटवड़े, श्री दिलीप शिवराम बंधाना जी, श्री देवेंद्र विश्वनाथ कोटवंडे, श्री नीलेश विश्वनाथ वाणी, श्री जयवंत लक्ष्मण बांगड़, श्री नितिन शिवाजी कोतकर, श्री विनोद मधुकर कोटवाड़े, श्री पांडुरंग वामन सूर्यवंशी, श्री विजय प्रभाकर सूर्यवंशी, श्री जितेंद्र शांताराम कौंतकर। ये मुख्य यजमान का पद ग्रहण करें हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत वंदन अभिनंदन। जो इस पवित्र पावन शिव कथा का लाभ ले रहे हैं। शिव महापुराण अपने पिता के पास बैठकर, अपने बाबूल के पास बैठकर अपने दिल की बात परमात्मा से कहने का एक स्थान। हम जब शिव महापुराण की कथा की ओर अग्रसर होते हैं भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो ये मानकर चले कि कहीं ना कहीं भगवान ओघड़दानी भगवान शिव स्वयं चाहते हैं कि आप अपने मन का भाव मुझसे कहें, संसार वालों से नहीं। ये स्वयं शिव चाहते हैं। संसार के लोग यदि सुन भी लेंगे, मान लो संसार के लोगों ने अगर श्रवण भी कर लिया, संसार के लोगों ने सुन भी लिया, तो वो सुनकर अनसुना कर देंगे। शिव महापुराण की कथा एक बात बड़ी अच्छी कहती है, एक भाव बड़ा सुंदर कहती है कि अपने विचारों को, अपने मन के भावों को कहा उसी से जाए जो सुनकर आपके मन की दशा को समझकर कुछ अच्छा कर सकता। यदि हम अपने दिल की बात अपने मित्र से कह रहे हैं, परिवार वालों से कह रहे हैं, रिश्तेदारों से कह रहे हैं, नातेदारों से कह रहे हैं, कुटुंबियों से कह रहे हैं, और वो रिश्तेदार, वो नातेदार, वो कुटुंबी, वो परिवार वाले यदि मान लो आपके मन के भाव को समझ ही नहीं रहे, आपके मन के विचारों को समझ ही नहीं रहे, तो फिर उनसे कहने का मतलब क्या? आपके मन के विचार, भाव
आपके मन के विचार, आपके मन के भाव अगर किसी से कहे जाएं और वो समझे कि हाँ जो कहा गया है वो दुखी है कि सुखी है, उस विचार पर वो थोड़ा सा विमर्श करे तो श्रेष्ठता है। वरना अपने विचारों की अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को, अपने मन के शब्दों को कहो। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर कहना किससे है? जो तुम्हारे मन के भाव को सुनकर, तुम्हारे मन के विचारों को सुनकर आपके दुख सुख में सम्मिलित हो सके। और शंभु शरणे मारो घड़ी दुख काटो दया करी में दर्शन आतो। शंभु शरणे मारो घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आतो। शिव महापुराण में एक बात बड़ी सुंदर आती है। देवऋषि नारद जिनके भीतर थोड़ा सा अहंकार प्रगट हो गया था, जिनके अंदर थोड़ी सी अभिमतता बहुत मात्रा में प्रकट हो गई, बहुत मात्रा। सूरत की कथा में एक बात कही थी कि चामड़े का जूता और चामड़े के शरीर में रखा हुआ अहंकार लेकर कभी भगवान के पास मत जाओ। चामड़े का जूता भी बाहर रख दो और चमड़े के शरीर में रखा हुआ अहंकार भी बाहर। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि देवऋषि नारद को खुद अभिमान आ गया था। देवऋषि नारद को खुद अभिमत्ता आ गई थी, अहंकार आ गया था। और वो अहंकार किस चीज का था? वो अभिमान किस चीज का था? शिव पुराण कहती है वो अभिमान था देवऋषि नारद को उनकी तप साधना का। उनकी तपस्या का। देवऋषि नारद को अभिमान था कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, कामदेव को जीत लिया है, कामदेव को जीत कर मैं आगे बढ़ गया हूं। तो ये जो अहंकार, जो ये अभिमत्ता थोड़ी सी देवऋषि नारद के अंतर्गत आ गई थी, तो देवऋषि नारद को देवताओं से दूर होना पड़ा। जब व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है, जब व्यक्ति के मन में अभिमत्ता आ जाती है, थोड़ा सा अभिमान आ जाता है, तो वो भगवान से दूर हो जाता है। तीन चीजें भगवान से दूर कर देती है। पहले नंबर पर व्यक्ति के भीतर का अहंकार, दूसरे नंबर का
हमारे भीतर की ज्यादा कामना। और तीसरे नंबर पर लोभ। एक अहंकार, कामना और लोभ, ये तीन ऐसी है कि जो हमें परमात्मा से दूर कर देती। जैसे जैसे भीतर अहंकार आता चले जाता है, अभिमान बढ़ता चले जाता है, अभिमत्ता आती चली जाती है, वैसे वैसे परमात्मा दूर होते चले जाता है। भीतर काम जाग जाता है, कामनाएं बढ़ती चली जाती है। भगवान मुझे ये दे देना, भगवान मुझे वो दे देना, भगवान मुझे ये प्रदान कर देना। और मान लो भगवान ने यदि तुमको वो नहीं दिया तो तुम्हारे भीतर निराशा उत्पन्न हो जाती है और तुम भगवान से दूर हो जाते हो। एक भीतर की ज्यादा कामना भी परमात्मा से दूर कर देती है। एक हमारे भीतर का लोभ, ऐसा नहीं है कि भगवान ने किसी को कुछ नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पृथ्वी पर जब मनुष्य जन्म लेता है, पृथ्वी पर जब मानव जन्म ले रहा होता है, तब मेरे विश्वनाथ उसके ललाट पर ये लिखकर भेज देते हैं कि तू जितनी मेहनत करेगा उतना तुझे फल प्राप्त होता चले जाएगा। तू जितनी मेहनत कर, तो जितनी जितनी लगनता से काम करेगा, जितनी जितनी मेहनत से काम करेगा, जितना जितना परिश्रम करता चले जाएगा, उतना उतना तू प्राप्त करता चले जाएगा। पर भगवान शंकर ने एक बात और कही है, साकरी की मेरी जीजियां और मेरे जीजा, बेटियां बेटा, इस बात का स्मरण करेंगे कि कभी भी कमाई करो, धन कमाओ, खूब कमाओ, व्यापार करो, खूब करो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कमाई करना तन से करना। काय से करना? जम के बोलो जरा, तन से। कमाई करना तन से करना। इस कमाई को मन तक लेकर मत जाओ। क्यों? कमाई करने बैठे कोई व्यापारी रुपये लेकर भाग गया, कोई धन डूब गया, कोई पैसा चले गया, और तुम मन से अगर कमाई कर रहे थे, पैसा डूबा कि तुम्हें अटैक आया, टेंशन आया, डिप्रेशन में पड़ गए। मन से अगर तुम कमाई कर रहे थे तो तुम कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाए। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कमाई करो तन से और भजन करो मन से। कमाई तन से करिए। अगर कमाई करना है तो तन से करो, खूब अच्छे से। इस शरीर के द्वारा जितना कमा सकते हो, इस शरीर के द्वारा जितना ला सकते हो लेकर आओ, जितना कमा सकते हो उतना कमाओ, जितना कर्म करना हो उतना करो। कमाई तन से करो और खूब करो, पर इस कमाई को मन तक लेकर मत जाओ। घाटा लग गया, टेंशन बढ़ गई। ज्यादा धन आ गया, टेंशन बढ़ गई। क्यों? क्योंकि तुम उसको मन तक लेकर आए, तुम उसको मन तक लेकर पहुंचे। कई लोगों ने पैसे को, कमाई को मन से लगा रखा है कि मेरा मन मन।
शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारी कमाई, तुम्हारा धन मन तक नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी कमाई, तुम्हारा धन तन तक रहे पर मन तक ना पहुंचे। मन तक पहुंच गया, कोई घाटा लग गया तो तकलीफ, मुनाफा हो गया तो तकलीफ। कहीं ना कहीं व्यक्ति धीरे 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 डिप्रेशन की ओर बढ़ता चले जाता है, टेंशन की ओर बढ़ता चले जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारी कमाई तन तक रहे, मन तक मत जाने दो। और भजन, शंकर की भक्ति कर रहे हो, शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर का गुणगान कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, शिव मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, शंकर के मंदिर में पोछा लगा रहे हो, शंकर के मंदिर में जाकर अर्चना कर रहे हो, बेलपत्र चढ़ा रहे हो, चावल चढ़ा रहे हो, गेहूं चढ़ा रहे हो, कुछ भी तुम शंकर जी की आराधना में लगे हो, तो इतना याद रखना कि भगवान की भक्ति तन से मत करना। भगवान की भक्ति जितना करना मन से करना। अगर भगवान की भक्ति तन से होती तो जो आंखों से अंधे हैं वो कभी ना कर पाते, जो हाथ से टूटे हुए हैं, शरीर का कोई हाथ टूटा है, कहीं पांव टूटा है, वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। किसी की श्रवण शक्ति बेकार होती, वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। किसी की जिह्वा नहीं चल पाती, वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। शिव पुराण कह रही है भगवान की भक्ति करने के लिए तन कैसा है, गोरे हो काले हो, अच्छे हो विकलांग नहीं हो, कोई विकलांग है कोई अच्छा नहीं है, कोई मालूम पड़े रोगीला है, कोई दुखी है, कोई तकलीफ में है, कोई धनपति है, कोई करोड़पति है, कोई रोड़पति है। तो शिव पुराण की कथा कर रही है कि भगवान ने अपनी भक्ति को तन से नहीं जोड़ा। भगवान ने अपनी भक्ति को केवल मन से जोड़ा, केवल मन से। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नारानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नारानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। खूब कमाओ, दिल से कमाओ, खूब धन एकत्रित करो दिल से, तुम्हारा मन पड़े उतना उतना इकट्ठा करो। ये शरीर के माध्यम से जितना कर सकते हो करो। करो एकत्र। कल एक जब हम यहाँ से गए तो नीचे किसी ने एक प्रश्न किया, कहा गुरुजी आप कहते हो कि शिव पुराण, शिवालय, शंकर जी का मंदिर, देवालय, ये अपने बाप का घर है,
ये अपने पिता का घर है। क्या यह सत्य है? हमने उस बहन के शब्द को सुना और उस बहन से हमने उस समय तो नहीं कहा, हमने केवल इतना कहा कि हाँ ये सत्य है कि शिव पुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम या शंकर का मंदिर या शिवालय ये हमारे पिता का घर है, पिता का घर। किसी दूसरे मंदिर में जाओगे तो स्वतंत्रता नहीं है। राम जी के मंदिर जाओ, दर्शन करिए, पूजन करिए, भोग लगाइए, दीप जलाइए, पर राम जी महाराज का स्पर्श जानकी जी का स्पर्श नहीं कर सकते। बिहारी जी के मंदिर जाओ, ठाकुर जी के मंदिर जाओ, कृष्ण जी के मंदिर जाओ, दूर से दर्शन कर लीजिए, भोग लगाइए, आरती करिए, पूजन करिए, पर स्पर्श नहीं कर सकते। देवी जी के मंदिर जाओ, दर्शन करो, पूजन करो, पर स्पर्श नहीं कर सकते। पर मेरे शंकर भगवान के मंदिर में तो एक लोटा जल लेकर जाओ, चढ़ाओ, स्पर्श करो और बड़े अलमस्त से, जैसे एक बेटी अपने बाप के घर आकर आराम से रहती है, वैसी अलमस्तता, पूर्ण स्वतंत्रता के साथ। शिव जी के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में, उघड़दानी के मंदिर में, त्रिकालदर्शी के मंदिर में, कैलाशी के मंदिर में, अविनाशी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में जाओ, पूर्ण स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्रता। आप शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाइए, आप शिव जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, शंकर के भगवान के ऊपर बेलपत्र चढ़ा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए, शिव भक्ति को। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। क्योंकि शंकर जी के पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि शंकर पिता है और पिता के घर में बेटी बेटा कैसा भी रह सकता है। और कितनी स्वतंत्रता देखिए जरा, कितनी स्वतंत्रता। शिव जी के मंदिर की कितनी स्वतंत्रता है, भगवान देवादिदेव महादेव के कितनी स्वतंत्रता है। किसी भी देवता का आप भजन कर रहे हैं, किसी देवता का मंत्र जाप कर रहे हैं, किसी देवता का स्मरण कर रहे हैं, तो मंत्र में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो देवता स्वीकार नहीं करते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी की पूजन में, शंकर जी की आराधना में, शंकर जी के मंत्र जाप में अगर थोड़ी बहुत गलती हो भी गई तो शंकर अपना गण समझकर उसको स्वीकार कर लेते हैं कि ये मेरा गण है। ये मेरा अपना है। शिव जी के कितने गण, भृंगी, श्रृंगी, नंदी, बहुत सारे गण ऐसे हैं शंकर जी के। किसी के नेत्र नहीं है, किसी का नेत्र है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का हाथ है, किसी का पांव नहीं है, किसी का पांव है, किसी की वाणी नहीं है, किसी की वाणी है, किसी की श्रवण शक्ति नहीं है, किसी की श्रवण शक्ति है। अब जरा विचार करिएगा
कि शिव जी के जितने गण हैं, शंकर भगवान के जितने गण हैं, क्या वो स्तुति करना जानते होंगे? जम के बोलो जरा, जानते होंगे? शंकर जी के जितने गण हैं, क्या शंकर जी की पूरी पूजन विधान जानते होंगे? जम के बोलो। नहीं, शंकर जी के गण ना तो विधान जान रहे हैं, ना पूजन जान रहे हैं, तो भी शिव के गण अपने पास में शंकर भगवान अपने नजदीक में रखे हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरा भजन, मेरा पूजन अपने तन से नहीं कर रहे हैं। शिव जी इसलिए पास में रखे हैं कि ये सारे गण मेरा भजन पूजन अपने दिल से, अपने मन से कर रहे हैं, और शिव जी को मन का करा हुआ भजन प्रिय लगता। शिव जी को मन से करा हुआ भजन प्रिय लगता है। आजकल बहुत सारी बाजार में लंबी लंबी जटाएं मिलती हैं। अरे बोलो तो, तुमने देखा है कि नहीं देखा है? मिलती कि नहीं मिलती? बाजार में जाओ, नवयुवक लड़का लड़कियां जाएं, बड़ी बड़ी जटाएं बनवा ले, बांध ले, खूब अच्छे कपड़े भी पहन ले, मस्तक पर त्रिपुंड भी लगा ले, गले में रुद्राक्ष की माला भी पहन ले, खूब अच्छा अच्छा स्वांग भी रच ले, शरीर को बड़ा सुंदर संत साधु जैसा बना भी ले, पर ईमानदारी से बोलो, बाहर से चेंज कर लिया पर भीतर का चेंज नहीं कर पाए, अपने दिल को बदल नहीं पाए, तो क्या मतलब का आनंद? क्या मतलब का? थोड़ा चेंज करना। आप में से कितने लोग हैं जो विदेश की यात्रा करें? हाथ उठाओ जरा। कभी भी गए हो, परिवार का कोई व्यक्ति गया हो, रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, कबीला, कोई गया हो, जरा हाथ उठाओ तो। तुम में से कितने लोग हैं जिनके परिवार वाले विदेश की यात्रा करके आए? चलो रख लो, धन्यवाद। और हम तो बाबा भोलेनाथ जी से प्रार्थना करेंगे तुम सबको भी विदेश की यात्रा करा दे हो। जाओ एक बार जरा करिए। अब विदेश की यात्रा करने वालों से निवेदन है, जरा विचार करिएगा। भारत का नोट, भारत का पैसा नेपाल में चलता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। भारत का पैसा दुबई में चलता है क्या? नहीं। भारत का पैसा या मान लो पाकिस्तान का पैसा भारत में चलता है क्या? नेपाल का पैसा भारत में चलता है क्या? नहीं। भारत का पैसा अमेरिका में चलता है क्या? नहीं। क्या करना पड़ेगा? पैसा अपना है, पर जाने पर अपने पैसे की करेंसी को चेंज करना, अपने पैसे को वहां के पैसे से चेंज करना। अपना चलेगा क्या? जम के तो बोलो, नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने पैसे को वहां का पैसा बनाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, करेंसी चेंज करना पड़ेगी, तो अमेरिका में चलेगी। अपना पैसा नेपाली करेंसी में चेंज करो, नेपाल में चलेगा। अपना पैसा पाकिस्तान की करेंसी में चेंज करो, वहां चलेगा। अपना पैसा यूके ले जाओ, वहां चलेगा। पर अपने पैसे की करेंसी चेंज करना पड़ेगा, अपना पैसा थोड़ा उनके पैसे में बदलना पड़ेगा। अपना पैसा, भारत का पैसा भारत में चलता है, नेपाल का नेपाल में चलता है, अमेरिका का अमेरिका में चलता है, यूके का यूके में चलता है, सब दूर पैसा चलता है। बस अपने देश में आओगे तो करेंसी चेंज करना पड़ेगी। उसी तरह परमात्मा के पास जाओगे तो भी करेंसी चेंज करना पड़ेगी। पैसा डायरेक्ट नहीं ले जा सकते। अच्छा कर्म कर दो और चेंज कर कर अच्छे कर्म के रूप में लेकर चले जाओ, करेंसी चेंज। भारत का पैसा भारत में चलेगा, नेपाल का पैसा नेपाल में चलेगा, अमेरिका का पैसा अमेरिका में चलेगा। करेंसी चेंज करना पड़ेगी। उसी तरह परमात्मा के दरवाजे पर भी पैसा चलता है, पर इतना याद रखना
कि मृत्यु लोक में जो पैसा चलता है वो परमात्मा के यहाँ नहीं चलता। परमात्मा का कहना है अपनी करेंसी को चेंज करो। भगवान कहते हैं तुम्हारे रुपए को चेंज करो। जो मैंने रुपया दिया है, किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, किसी को शिक्षा की जरूरत है, कोई बेटा बेटी पढ़ना चाहते हैं, उच्च शिक्षा की जरूरत है, उनको शिक्षा कराओ, किसी को चिकित्सा की जरूरत है, उसको चिकित्सा कराओ। करेंसी चेंज करो। जब अपने कमाए धन को पुण्य में बदलोगे, पुण्य में चेंज कर लोगे, तो वो पुण्य तुम्हारा ऊपर चल जाएगा, करेंसी चेंज हो जाएगी, वो वहां चला जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कह रही है, तन नहीं बदलना, करेंसी चेंज करना है। करेंसी क्या? अपने भीतर का मन। परमात्मा को पाने के लिए तन बदलने की जरूरत नहीं, परमात्मा को पाने के लिए मन बदल लो। थोड़ा सा मन को जटा बढ़ा ली, त्रिपुंड लगा लिया, रुद्राक्ष की माला पहन ली, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, नए नए तरह के कपड़े धारण कर लिए, खूब सिंहासन भी बनवा लिया, खूब राजसी ठाठ भी कर लिया, मालूम पड़े वो सुख किस काम का, जब दिल ही चेंज नहीं कर पा। किसी एक देवी देवता का नाम बता दो जो कपड़ा देखकर वर दे दिया। किसी एक देवता का नाम बता दो जिसने तुम्हारे कपड़े देखे और तुम्हें वर प्रदान कर दिया। मीराबाई के कपड़े नहीं देखे, कर्माबाई के कपड़े नहीं देखे, नामदेव जी के कपड़े नहीं देखे, संत तुकाराम जी के कपड़े नहीं देखे, जीजाबाई के कपड़े नहीं देखे, मुक्ताबाई के कपड़े नहीं देखे, भगवान ने पौंडलिक के कपड़े नहीं देखे। भगवान कपड़ा देखकर कभी वर नहीं देता, भगवान कलेजा देखकर अपना वर प्रदान कर देता है कि इसको क्या दे। आप शिव जी को क्या मान रहे हो? ए मेरी जीजियों, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर सीहोर में कभी भी आना ना, तो घर वालों को यह कहकर आना कि मैं अपने मायके जा रहा हूं, मैं कुबेरेश्वर धाम नहीं जा रहा। उसको बाप मानकर आओगे तो खाली झोली लेकर नहीं आओगे, क्योंकि बाप के घर से कभी बेटी खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ। उसको पिता मान। क्या करेगा पिता मान? कई लोग कहते हैं कि हम एक बड़ी सुंदर कथा है बनेश्वर महादेव। भारत की भूमि पर शंकर जी का एक शिवलिंग ऐसा भी है जो एक लड़की के नाम से पूजाता है। अब कौन समझाए दुनिया के लोगों को जो आज के समय में शिव महापुराण का विरोध करते हैं और कहते हैं कि स्त्री शिव जी का शिवलिंग हाथ नहीं लगा सकती, स्त्री शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ा सकती, स्त्री शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल नहीं पी सकती, स्त्री शिव जी के शिवलिंग को स्पर्श ना करे। कई ऐसे ऐसे विद्वान बैठे हुए हैं जो अपनी सोच से परे बात करते हैं कि शंकर भगवान का स्पर्श स्त्री नहीं कर सकती। उनको कौन समझाए कि सौराष्ट्र की पवित्र भूमि में सोमनाथ की उस पवित्र धरा पर एक शंकर का शिवलिंग है जिसको कहते हैं बेनेश्वर महादेव। क्या नाम है उसका? बेनेश्वर महादेव। वी से बेनेश्वर महादेव। जम के बोलो यार एक बार, बेनेश्वर महादेव। वी से है, वी वैन वाला वी, बेनेश्वर महादेव। शिव जी का एक शंकर का शिवलिंग भारत की भूमि पर ऐसा भी है जो एक लड़की के नाम से पूजाता है, वो बेनेश्वर महादेव। अब कौन समझाए दुनिया के लोगों को?
कोई कहता है कि जल मत चढ़ाओ, कोई कहता है बेलपत्र मत चढ़ाओ, कोई कहता है जल चढ़ा हुआ मत पियो, कोई कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, कोई कहेगा ये मत करो, कोई कहेगा वो मत करो। आने वाले समय में लोग कह देंगे तुम तो रोटी मत खाओ, तो क्या छोड़ दोगे? कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ कोई आया था, उसने कह दिया शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, तो हमने छोड़ दिया, तो वो कह देगा कि तुम खाना मत खाओ, तो खाना छोड़ दोगे? अरे कभी शास्त्रों को उठाइए, पुराणों को उठाइए। आज के जमाने में तो लोगों को केवल विरोध करना है, पर जो पढ़ने वाले हैं, जो अध्ययन करने वाले हैं, जो रखते हैं थोड़ा ना थोड़ा ज्ञान, उनको स्मरण में रहना चाहिए कि शंकर का एक शिवलिंग भारत की भूमि पर एक लड़की के नाम से पूजाता है, वो बेनेश्वर महादेव, और वो भी उस जगह पर जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी विराज रहे हैं, जो भारत के प्रथम ज्योतिर्लिंग की गिनती में आते हैं। प्रथम ज्योतिर्लिंग की गिनती में आते हैं बैनेश्वर महादेव। एक बार सब प्रेम से बोलेंगे, बोल बैनेश्वर महादेव की हार हार। आवाज नहीं आई। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। हार हार महादेव है। आप कितने अच्छे बोले, मतलब ये पक्का है कि तुम जाना नहीं चाहते, अभी जाके करोगे भी कहा। यमराज आ भी जाए ना तो कह देना अभी मैं कथा सुन रही हूं, पड़ोसन को ले जा। अभी मैं कथा में लगा, मेरे को नहीं जाना। कभी कभी वो एक गीत स्मरण में आता है कि पहला संदेशा हमारे ससुर जी का आया, ये बुड्ढे डोकरे के साथ नहीं जाऊं। दूसरा संदेशा हमारे जेठ जी का आया, ये मुछंदर के साथ नहीं जाऊंगी। कहे कोई पहला संदेशा यमराज का आया, नहीं जाऊं इस कालिए के साथ नहीं जाऊं। दूसरा संदेशा चित्रगुप्त महाराज का आया, नहीं जाऊं। और फिर आखिरी संदेशा हमारा पिया जी का आया, आखिरी संदेशा मेरे विश्वनाथ का आया, नंदी पर बैठ चली जा। कब? जब तक पिया का संदेशा नहीं आए, जब तक शंकर का संदेशा नहीं आए, तुम इतने शंकर के पक्के भक्त बन जाओ, शिव जी के इतने पक्के भक्त बन जाओ, शंकर के इतने पक्के भक्त बन जाओ कि अगर तुम्हारे शरीर में रोग भी हो तो डॉक्टर भी शंकर बनकर आए और तुम्हारा रोग ठीक कर कर। समय लगेगा थोड़ा, 6 महीने लग सकते हैं, 8 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग जाएगा। शंकर की भक्ति करे जाओ। वो फिर इसी गीत में एक लाइन और है, साल 2 साल नहीं डोली रख दो। तुम भी कह देना अभी जल चढ़ाते चढ़ाते 3 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, 8 महीना हुआ, मेरी पक्की भक्ति नहीं हुई है, अभी मैं पक्की नहीं हूं शंकर की भक्ति में। कथा सुनते सुनते अभी मेरा 4 पंडाल 5 पंडाल हुआ है। जब तक 100-150 पंडाल कथा नहीं सुन, साल 2 साल नहीं डोली रख दो करारे। मैं ना जाऊं,
ये शिव भक्ति है। अपनी भक्ति को दृढ़ बनाओ, अपनी भक्ति को मजबूत बनाओ। और जब अपनी भक्ति को मजबूत बनाओगे, अपनी भक्ति को जब दृढ़ बनाओगे तो शिव मिलेगा। अभी एक वीडियो हम दिखाना नहीं चाहते हैं, दिखाएंगे तो उससे क्या होता है कि लोगों को मन में असंतोष आता है। एक गांव में सारे गांव की माताएं शंकर जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाने लगी, खूब जल चढ़ाने लगी, खूब, तो वहां पर मंदिर का एक सेवादार उसको गुस्सा आने लगा कि जो भी आता है जल चढ़ाता है चले जाता है, जल चढ़ाता है चले जाता है, जल चढ़ाता है चले जाता है। उसको गुस्सा आया। उसने शंकर भगवान का जो शिवलिंग रखा था, वो शिवलिंग की पूरी जगह को उसने कांच की पेटी में जड़ दिया, कांच की पेटी में, और लगा दिया ताला। कांच की पेटी में जड़ा, ताला लगा दिया। अब जितनी भी महिलाएं, कुछ महिलाओं के पशुपति व्रत चल रहे थे उसी मंदिर में, क्योंकि 5 व्रत एक ही मंदिर में करना थे। आपने करे होंगे ना, करें आप लोगों ने, तो 5 व्रत एक ही मंदिर में होते हैं। तो उस महिला के, कई महिला थी गांव की जिनके पशुपति व्रत चल रहे थे। अब वो पूजन के लिए गई तो देखा कि शंकर का शिवलिंग तो पूरा कांच की पेटी में बंद कर दिया, कांच की पेटी में, और ताला लगा दिया। बड़ी परेशान। स्टील की उसकी फ्रेम बना दी, उसमें कांच लगा दिया और पेटी में बंद कर दिया। अब महिला का, उसने सोचा हो सकता है कि बंद कर दिया है तो एक व्रत छोड़ो, अगला व्रत कर लेंगे। महिला ने एक व्रत छोड़ा, 2 व्रत छोड़ा, गांव की कई महिलाओं के पत्र सीहोर पहुंच गए। किसी ने व्हाट्सएप पर डाला सीहोर के, किसी ने पर्सनल फोन कर कर बोला कि हमारे गांव में शंकर जी का मंदिर है और मंदिर के जो महाराज जो भी हों, उन्होंने, सेवादार ने उसको पेटी में बंद कर दिया जिससे कोई जल ना चढ़ा। अब हम क्या करें? हमारा पशुपति व्रत है और व्रत एक ही मंदिर में होता है, करा क्या जाए? क्या क्या? आश्रम से फोन आया कुबेरेश्वर धाम से कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, अब क्या करा जाए? तो हमने कहा महिलाओं को कहो तुम्हारा पशुपति व्रत चालू रखो, जल सामने एक कटोरा रखो, उस कटोरे में महादेव को देखते देखते चढ़ाओ, बाकी का सब महादेव संभाल लेगा, सब संभाल। महिलाओं ने, गांव की 25-30 महिला व्रत कर रही थी, उन्होंने अपना पशुपति व्रत प्रारंभ करा। जैसे जैसे व्रत पहला हुआ, जिसने कांच में बंद करा था उसके शरीर को शिथिलता हो गई, रोगग्रस्त। दूसरा आया, और ज्यादा तकलीफ हो गई। पत्नी पशुपतिनाथ का व्रत करने वाली स्त्रियों के पास में जाकर बैठ गई, हाथ जोड़कर बोला मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरा पति की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसका शरीर काम करना बंद कर दिया, हाथ पूरा मुड़ गया, पांव से चल नहीं पा रहा, मंदिर तक नहीं आ पा रहा, क्या करें? उसने कहा तुम्हारे पति ने
कुछ गलती कर दी क्या? मेरे पति ने ये पेटी शंकर जी के शिवलिंग को पैक मेरे पति ने करवाया, क्योंकि कई लोग जल चढ़ाने सुबह दोपहर आते रहते हैं, तो वो परेशान हो गया, तो उसने पेटी में ताला लगा दिया। अब क्या करें हम? तो उन माताओं ने फिर फोन करा आश्रम में कि ऐसा ऐसा हो गया है। फिर आश्रम में सूचना करी कि उससे कहो कि वो पेटी हटाए। उसकी पत्नी भी पशुपतिनाथ का व्रत करे और बाबा को अपनी गलती की क्षमा मांगे। आज वापिस वो महाराज चलने भी लगा और हाथ पर काम करने भी लगा। शिव है जो जानता नहीं है कि शंकर होता क्या है, जो पहचानता नहीं कि शिव तत्व क्या होता है। दुनिया के लोगों को लगता है कि ये शिव महापुराण की कथा है, पर सत्य में जितने श्रोता अगर कथा को सुनने के लिए बैठे हैं और अगर वो दिल से सुन रहे हैं, तो ये शिव महापुराण की कथा नहीं है। तुम्हारा पिता देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरने के लिए साकरी तक आया है। साकरी तक आया। जो नहीं समझते, क्या स्त्री शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? अगर स्त्री शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर पाती, तो पार्वती जी ने शंकर के शिवलिंग की पूजन क्यों करी? माता जानकी जी ने शिवलिंग का निर्माण क्यों करा? माता कौशल्या ने शंकर के शिवलिंग का निर्माण क्यों करा? द्रौपदी ने शंकर के शिवलिंग का निर्माण क्यों करा? सतभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवृंदा, रुक्मणी, इन्होंने शंकर के शिवलिंग का निर्माण क्यों करा? जो नहीं जानता वो शंकर की पूजन का भी, शंकर पर चढ़ने वाले एक लोटे जल का भी, शंकर के मंत्र स्मरण का भी विरोध करता रहता। पर मेरा निवेदन है जीजियों, मेरा निवेदन है मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, कभी भी याद रखना, सत्य थक जाएगा पर सत्य हारेगा नहीं। सत्य हारता नहीं है, सत्य सत्य रहता है। तुम कहीं पर भी कथा सुनने के लिए जाओ, किसी भी पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए जाओ, तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और कोई तुमसे कहे कि यह कहां से पढ़ा, कहां पर मिला, कह देना शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ। पढ़ो, सुनो, धारणा। क्या दे सकता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम? तो उनको ये पत्र है, ये पत्र में वर्णन किया। सो मंजुला ताई, तुलसीराम गावित, आमदार साकरी, विधानसभा जिला धूलिया। मैं मंजुला तुलसीराम गावित, साकरी विधानसभा की विधायक हूँ। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। बहुत बहुत बधाई आपको। साधु। मैं बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं साकरी की विधानसभा में हूँ। शिव महापुराण कथा का आयोजन बाबा की कृपा से, बाबा की ही इस पवित्र भूमि पर हो रहा है। मेरे पति को सितंबर 2022 में ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ। मेरे पति को नासिक के अशोक हॉस्पिटल में इलाज शुरू किया गया। कहीं बैठे हो तो आप लोग आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। आ जाओ। किया, अशोका हॉस्पिटल में इलाज कराया। मेरे पति की हालत बहुत गंभीर हो गई। 6 महीने हॉस्पिटल में एडमिट थे। इलाज पूरा होने के बाद मेरे पति को घर लेकर आए। उनके खाने पीने की समस्या ज़्यादा गंभीर हो गई, चलने फिरने की समस्या ज़्यादा गंभीर हो गई, साथ शरीर छोड़ने लगा।
ऐसा लगा। अब क्या करें? तब किसी एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दीदी आप एक काम करो कि एक बार इनको लेकर सीहोर चले जाओ। एक पुलिस अधिकारी ने मुझे ये सुझाव दिया। तब डॉक्टर साहब को सीहोर जिले में भगवान शंकर के पास में कुबेरेश्वर धाम पर ले गई। कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की पूजन करी। पूजन कर कर वहां का रुद्राक्ष लिया, लेकर आई, पानी में गलाना, शिवजी को चढ़ाना और रोज शंकर के मंदिर में जाकर अर्चना करना। आज मेरे बाबा की कृपा से मेरे पति स्वस्थ होकर इस कार्यक्रम के सेवादारों के साथ में, यहाँ के सबके साथ मिलकर कार्य को संभाल रहे हैं। साधु एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु एक लाइन विधायक महोदय ने बहुत अच्छी लिखी है। गुरुजी, शिव के प्रति विश्वास अगर पक्का है तो शिव अपने भक्त को हारने नहीं देता है। अपने भक्त को हारने नहीं देता। मैं साधुवाद देता हूं सो मंजुला ताई तुलसीराम गावित जी को, आमदार जी को बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की भक्ति किसको कहते हैं? एक बहन ने और पत्र लिखा है, अच्छा पत्र है। मैं सो अनीता संतोष जाधव, रह निवासी मुकाम, चल पढ़ के बताओ जल्दी से। कोपरली, मुकाम कोपरली, तहसील जिला नंदुरबार। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। सो अनीता संतोष जाधव, रह निवासी मुकाम कोपरली, तहसील जिला नंदुरबार। मोबाइल नंबर। कहीं बैठे हो हाथ हिलाइएगा। हाँ आ जाइए, आ जाओ। एक बेलपत्र। मैं कथा का क्या वर्णन करूं? 4 साल से मुझे चर्म रोग था। 4 साल से मुझे फंगस इन्फेक्शन था, चर्म रोग की बीमारी पड़ गई थी। बहुत से डॉक्टरों का इलाज करवाया लेकिन कोई फर्क नहीं मिला। गुरुजी, मेरा पूरा परिवार 2022 से भोलेनाथ बाबा की सेवा में जुटा हुआ है। गुरुजी, डॉक्टरों का पीछा पढ़ते पढ़ते मेरा शरीर भी बेकार हो गया, परंतु फंगस का रोग, चर्म रोग ठीक नहीं हुआ। नांदगांव की 7 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। किसी के मुख से सुना था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो। पंडाल में जब आरती होती है, आरती के बाद मिट्टी को अपने हृदय से मस्तक पर लगाओ, बाबा उसका फल देता है। मैंने वही किया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि नांदगांव की कथा सुनने के बाद मेरे बाबा ने मेरा चर्म रोग 4 साल का पूरा की पूरा समाप्त कर दिया। मैं ठीक हो गई। गुरुदेव, मैं बाबा को एक बात और कहना चाहती हूं कि भगवान भोलेनाथ जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मैंने तो केवल कथा में अपने चर्म रोग को ठीक करने के लिए सुनी थी, पर एक दिन की कथा में मेरे मन में आया कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगना चाहिए। मैंने कथा के पंडाल में बैठकर बाबा से उसके लिए भी प्रार्थना करी और बाबा को मैं धन्यवाद देती हूं। आज मेरा बेटा शासकीय स्कूल में शिक्षक के पद पर पदस्थ हो गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूं, बाबा को नमन करने के लिए।
शिव तत्व। भगवान ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी पर किया गया भरोसा कम ना रहे। विश्वास करो शंकर पर, भरोसा करो मेरे देवाधिदेव महादेव पर, और इतना भरोसा करना कि वो अंत तक टूटे ना, अंत तक टूटे। जाते रहो उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर, उसका भजन करते रहो, उसका स्मरण करते रहो। दीदी कह रही हैं कि मेरा रोग ज्यादा था पर बाबा ने मुझे ठीक कर दिया। बेटे की सरकारी शिक्षक पद पर नौकरी लगा दी। मेरे बाबा इतना भंडार भर देते हैं ये समझ में नहीं आया। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर हृदय चित्त मन वृत्ति शिव में इसीलिए आप लोगों को बारंबार कहते हैं, बारंबार कि शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
शिव का गुण गाने किया है, जो शिव का गुण गाने किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, जो शिव का गुण गाने किया है, जो शिव का गुण गाने किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, शिव के सिवा के दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है, बाला पन्ने गया आज जवान है, बाला पन्ने गया आज जवान है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। सोच समझ के, सोच समझ के वक्त गवाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा
आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। बोले वही फिर जाना, आया जहाँ से वही फिर जाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, आया जहाँ से वही फिर जाना, आया जहाँ से वही फिर जाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, वहाँ साथ जाएगा पैसा खजाना। पूछेंगे तो क्या, पूछेंगे तो क्या करोगे बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, 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 शिव के सिवा कहीं दिल ना अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन के भाव दिल से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए, शिव जी को अपने मन के भाव व्यक्त करिए। बड़े हृदय से साकरी वालों के लिए तो बड़े सौभाग्य का विषय है कि साकरी की इस पवित्र भूमि पर प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार तीनों
एक ही दिन पड़ रहा है 27 तारीख को। दुनिया के लोग त्रिवेणी का स्नान करने के लिए प्रयाग जाते हैं, पर मेरे भोलेनाथ ने पूरी त्रिवेणी यहीं बना दी है। पूरी त्रिवेणी बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। सभी लोग अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करें। दिल से बाबा को निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, साथ में बोलेंगे, साथ में विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान वो वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव शंकर की कथा कह रहे हैं, बाबा का चरित्र कह रहा है। वैनेश्वर महादेव भारत की भूमि पर एक शिवलिंग, रिटर्न थोड़ा सा बड़ा। भारत की शिवलिंग, भारत की भूमि पर एक शिवलिंग ऐसा भी है जो एक लड़की के नाम से जिसको वैनेश्वर महादेव कहते हैं। वैनेश्वर कभी आप लोग सोमनाथ जी जाएं और सोमनाथ जी में कभी आप पहुंचे, 12 ज्योतिर्लिंग में से पहले नंबर का ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जब आप सोमनाथ जी में जाएं तो सोमनाथ में वैनेश्वर महादेव का दर्शन जरूर करें।
ये उनके लिए है जो कहते हैं कि स्त्री लड़की शंकर का शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती, उनके लिए ये प्रेरणादायक है। जब कहा वो तो शंकर के शिवलिंग में समा गए। शिवलिंग पत्थर, सैनिकों ने कहा वो पत्थर नहीं। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आज सुनते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा। माघ महीने की एकादशी तिथि जो श्री हरि विष्णु उस ब्राह्मणी के पास गए और साधु का भेष बनाकर